close till I get up. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इधर मेरा घी बनने लग रहा है। सुबह सुबह मैंने घी रख दिया था और इधर ये सोहित मेरी बुक्स लेकर के बैठा है। ये बहुत बुरी हालत में थी, खस्ता हालत में थी, सारी फट गई थी। तो एक एक करके अब ये चेक कर रहा है कोई बची तो नहीं है। इसने ये सारी किताबें ठीक की हैं, सारी पेस्ट की। और इधर देखिए कितनी गंदगी इन किताबों से हुई है। मेरी सारी किताबें सोहित ने ठीक कर दी हैं और सब पे ना नाम भी लिख दिया इस तरीके से। सारी बुक्स पे, इस पे नहीं, इस पे मेरा लिखा हुआ था। और बाहर का कवर ठीक था, इसका अंदर से जो पेजेस थे वो फटे हुए थे। ये भी ठीक थी और ये भी, इसकी भी हालत बहुत खस्ता थी, बहुत। और ये भी ठीक कर दी है, नाम भी मेरा लिख दिया है। अब कम से कम पढ़ाते हुए अच्छा लगेगा। बहुत दिनों से ख़राब हो रखी थी ये सारी बुक्स। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 11 राइट। हाँ, 11 बजने में भी अभी 5 मिनट है। और मैं आई हूँ इस वाले रूम में। यहाँ मुझे आज बहुत सारा काम करना है। सोहित ने मेरी किताबें वगैरह ठीक कर दी है, किचन का काम ख़त्म हो गया है, खाना तैयार हो गया है दोपहर का। तो अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है और मैं चाहती हूँ कि अपने इस टाइम को मैं बस यूँ ही इधर उधर काम करके ना, या मोबाइल देखकर या सोशल साइट खोल करके मैं अपने समय को बर्बाद ना करूं। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि मैं अपना कुछ काम करूं, वो काम जिसको मेरी ज़रूरत है। और मेरी ज़रूरत फ़िलहाल में क्या है, मेरी ज़रूरत है ये वाली कबर्ड। ये वाली जो कबर्ड है ना, इसको टीवी वाली, इसको मेरी बहुत ज़रूरत आ गई है। क्यों ज़रूरत आ गई है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है और उस उल्टे पुल्टे को मुझे सुलटा करना है, यानी सीधा करना है। सबसे पहले तो नीचे बैठते हैं और खोलते हैं इसको और दिखाती हूँ आपको कि हाल क्या है। देखिए, हाल देख सकते हैं। सोहित के तो कपड़े फिर भी ठीक है। और ये है मेरा चूड़ियों का कलेक्शन। चूड़ियाँ इतनी सारी हैं ना, अभी कितनी सारी तो मैंने निकाल दी है, मैंने दे दी है, जिनका साइज़ आना बंद हो गया था। क्योंकि मैं पहले बहुत पतली थी, अब साइज़ आना बंद हो गया और अब हो गई हूँ मोटी, तो उसकी वजह से। और ये हालात देखो मेरे वाले। ये मेरा पोर्शन था स्कूल वाला और ये मेरे वो वाले कपड़े थे यहाँ पे जो मैं कभी कभार पहनती थी घर में। कभी कभार से मतलब है यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग थोड़े कुछ मोटे कपड़े इसमें रखे हुए थे, जो यानी कि या तो बरसात हो तब पहने जाएंगे, या हल्की हल्की सी सर्दी का शुरू होता है या सर्दी का एंड होता है तब पहने जाते हैं। तो यहाँ पे वो वाला मेरा पोर्शन था, यानी वो वाला मेरा कॉलम था यहाँ पर। और यहाँ वो वाले कपड़े थे जो मैं रेगुलर पहनती थी। और यहाँ पे मेरा ये स्टॉल वाला था, ये सेक्शन। तो अलग अलग थे सारे और ये सारे मिक्स हो चुके हैं, हालत बुरी है। चलिए पहले इससे ठीक करती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the waste. और इस वाले कॉलम के कोने में से निकली है पायल। ये पायल मुझे ना मेरी जो छोटी बहन है उसने दी थी। तो ये इस कोने में पता नहीं कैसे पड़ी हुई मिली और मेरा मन करता था कभी कभी पहनने का, और मुझे ये मिल नहीं रही थी। मैं बहुत दिन से ढूंढ भी रही थी इनको। लीजिए, इतने दिनों बाद आज इच्छा पूरी हुई है। बहुत दिन से मन कर रहा था कि मैं पायल पहनूं, आज वो भी पहन ली है। और आज मैंने इतने दिनों बाद पायल पहनी है,
तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी बनता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये वो वाले दुपट्टे हैं, कुछ के दुपट्टे के सूट तो मेरे प्रेस होने के लिए रखे हुए हैं और कुछ हैं एक्स्ट्रा दुपट्टे। ये सारे दुपट्टे हैं और इन्हें मैं रखूँगी इधर की साइड में। और ये मेरे सारे स्टॉल हैं। और ये है मेरी स्कूल की ड्रेस, एक पिंक वाली, एक ग्रीन वाली, और इसमें सारे 3 वाइट दुपट्टे हैं, एक कॉटन का, 2 शिफॉन के और एक वाइट लेगिंग है। और इसका प्लाजो पता नहीं कहाँ है, और एक है ये वाला वाइट दुपट्टा। ये भी सारे मेरे जाएंगे मेरे इस पोर्शन में। और ये है लेगिंग्स जो एक्स्ट्रा है विद दुपट्टों के साथ में। इसका भी दुपट्टा है, इसका भी है, इसका भी दुपट्टा है। ये दुपट्टों के साथ में है, लेकिन इनके कुर्ते नहीं है, कुर्ते इनके फट चुके हैं। लेगिंग ऐसी की ऐसी रखी हुई है मेरी। और ये मेरा श्रग है, जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो मैं स्कूल में जाती हूँ पहन के। ये सारी चीज़ें लगाने में काफ़ी समय लग गया था और कई सारी चीज़ें तो ऐसी थी जो अभी मुझे मिली नहीं थी, कुछ बाहर थी या दूसरी कबर्ड में रखी हुई थी, पता ही नहीं था। तो वो तो मैंने फिर बाद में ही ढूंढी आपको दिखाने के बाद। इसमें से बहुत सारा फालतू सामान निकला है। ये कुर्ते का कपड़ा है सोहित का, ये मेरे प्लाजो का कपड़ा है, ये एक्स्ट्रा मम्मा ने ना, ये ब्लाउज पीस होता है साड़ी का, जो कॉटन की धोतियाँ आती है ना, धोती बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जब सूती धोती जो मम्मी पहनती हैं कुर्ते के ऊपर, उनको वैसे साड़ी बोलते हैं। तो उस साड़ी का ये ब्लाउज पीस है। मम्मी कुर्ता पहनती है तो वो मुझे दे देते कि आप अपने किचन का कपड़ा बना लो इसमें से कट करके, वो वाला है। तो ये एक्स्ट्रा सामान मेरा इसमें से निकला है। एक ये टावल निकला है छोटा सा, ये मेरा सूट बना था जो साड़ी कटवाई थी मैंने, उसमें से निकला है। और एक ये वाला निकला है, ये कपड़ा सूट का वंशु के। इतना सारा सामान फालतू भी था इसमें। और पहले जो ये अलमारी का हाल था उसे देख करके अब आप लोगों को भी सुकून दिखाई दे रहा होगा कि हाँ, सांस आ रही है अलमारी को। ऐसी हालत हो रखी थी मेरी, हो जाता है कभी कभी। और बहुत सारी चीज़ें तो अभी भी इसकी बाहर हैं जो मुझे ढूंढ करके रखनी है। फाइनली मेरा कबर्ड लग गई, अच्छे से सेट हो गई। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे हम जल्दी में आए बाहर से और हमने निकाल करके अलमारी में रख दी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली मुझे। कुछ सूट के दुपट्टे मिले, कुछ मेरे स्टॉल मिले जो मेरे सूट के साथ के हैं, तो कई सारी चीज़ें वो मिली। और ये मिला, ये मैं कवर लेकर के आई थी उसी कबर्ड पे डालने के लिए जो मैंने अभी लगाई है, तो उस पर डालने के लिए लाई थी। ये लाई थी मैं होली पे, तो तब से अब तक का रखा हुआ था। और मेरी कॉपी ये भी वहीं पे मिली। तो उधर का काम ख़त्म, अब दूसरा शुरू करते हैं। और जब तक मैंने अलमारी ठीक की तब तक मेरा घी भी ठंडा हो गया था, तो मैं घी को डब्बे में निकाल लूँगी। तो मैंने स्टार्ट किया है, ये नए वाला डब्बा निकाला है और थोड़ा सा निकालूँगी ना बाहर छोटे वाले डब्बे में, जिसमें मैं रोज़ रोटी चौपड़ती हूँ अपनी। और ये देखिए, ये इसका ये वो वाले कण निकलते हैं जो इसमें मट्ठा या दूध कह लो वो रह जाता है, तो वो ब्राउन हो जाता है। इसे आप लड्डू भी बना सकते हैं, इसे आप बूरा डालकर ऐसे भी खा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो यहाँ पर हमारे टमाटर पीस चुके हैं। 2 हरी मिर्चें डाल करके मैंने टमाटर को पीसा था। और यहाँ पे गाइस दाल भिगो करके रखी थी, और ये दाल है उड़द की, बगैर छिलके वाली। और इधर मैंने कुकर चढ़ाया है, जीरा चटका लिया था, साथ में डाल दिया था मैंने कूटा हुआ धनिया।
धनिया ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं था, इसलिए इसका टेस्ट जो है इस तरीके से अगर हम डालते हैं तो अच्छा आता है। पहले भी मैंने एक वीडियो में शायद बताया है। और अब मैंने डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर के बाद 2-3 सूखे मसाले जाएंगे, क्योंकि व्रत चल रहे हैं, हम किचन किंग पाउडर वगैरह और जो दूसरे मसाले होते हैं वो हम नहीं डाल सकते। तो इसमें मैं सिर्फ गरम मसाला डालूँगी, हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी और मिर्च मैंने हरी ली है तो मैं नहीं डालूँगी मिर्च। तो ये देखिए बस यही 3 मसाले जाएंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी बाद में ऐड कर दिया था, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। और अब इसे मैं ढक कर के रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए। 2 मिनट में ही हो जाता है, 3 की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए पानी अच्छे से सूख चुका है और मसाले ने जो अपना तेल है वो छोड़ दिया है, यानी मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैंने जो दाल भिगो करके रखी थी वो वाली दाल डाल दी है। और ये दाल में ना पानी थोड़ा सा कम जाता है। अगर हमने पहले भिगो करके रखी है तो जैसे हमने 1 कटोरी दाल ली है तो 4 कटोरी से थोड़ा सा कम जाएगा, यानी 3.25 कटोरी जाएगा। और अगर आपने भिगो करके नहीं रखे, साथ के साथ बना रहे हैं, तो आप पूरी 4 कटोरी पानी डालिए। वैसे थोड़ा अपने कुकर के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपका कुकर कितना पानी लेता है। तो इधर हमारी सब्जी बनने लग रही है, इधर मैंने दूध उबलना रख दिया है, क्योंकि ये है शाम का समय। अब मैं सीधी आपसे बाद में शाम को ही मिल रही थी। तो यहाँ पर हमारी दाल तैयार हो गई थी। तो चलिए देखिए कितनी अच्छी दाल बन गई थी, ना पानी ज़्यादा है ना कम है। थोड़ा सा घुमा लूँगी। अगर आप खड़ी खड़ी सी खाते हैं ना, दानेदार जो दाल होती है, तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा इसे मैश कर सकते हैं। और इधर देखिए मेरी रोटियां बननी शुरू हो गई हैं। तो पहले सबसे रोटी बनाते हैं, उसके बाद थाली लगाएंगे। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on और इधर देखिए हमारी आज की जो रोटी है ना, कितनी अच्छे से फूल रही है। सच में आज तो बनाते हुए मन लग रहा था शायद आप लोगों के लिए इतनी अच्छी फूल रही है। वैसे मेरी होती अच्छी है, ऐसी बात नहीं, खुद की उड़ाई खुद से कर रही हूँ। और इधर थाली लग चुकी है। देखिए ये दाल हमारी, साथ में है दही और आम का अचार मम्मी के हाथ का, और ये है रोटी। अच्छी सिंपल विलेज स्टाइल हमारी थाली कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। और यहाँ अभियान है चूहा भगाओ, तो चूहा घुस आया है, सोई तुझे भगा रहा है, तो मुझे भी उसके साथ लगना पड़ेगा। तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।